नागेश्वर, इधर तो मेरा भाई मारा गया, तुम लोग साले बकवास करते हो। कौन ऐसा हो गया इस पृथ्वी पर जो आज मेरे भाई नागेश्वर को गोली से मारा? अगर मुझे मालूम हो गया तो साले को जिंदा जमीन में करवा दूंगा। विधायक जी, मुझे मालूम है जो तुम जिसने तुम्हारे भाई को मारा है। कौन है ऐसा साला? उसी राजेश की धर्मपत्नी जो सुमन है, वो भी डाकू बन गई कार है? हाँ, खूनकायर डाकू बन गई है और उसको मैंने पकड़ने की जरूरत थी, लेकिन वो चकमा देके भाग गई है। यानी चकमा देकर? हाँ। मेरे भाई की लाश हवेली में ले चलो, इसका दाह संस्कार नहीं करेंगे जब तक हम सुमनिया को जान से नहीं मिटा देंगे। हम अपने भाई को आग भी नहीं देंगे। क्यों नहीं विधायक जी? एक काम करो, हाँ। इसी समय चंबल जाओ और जहाँ भी सुमन मिलती है उसे जिंदा या मुर्दा अगर मार कर मेरे पास लाओगे, क्यों नहीं, तो 5 लाख रुपए दूंगा। 5 लाख? हाँ। जरूर, मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। जाओ। हमें डाकुओं पर बिल्कुल विश्वास नहीं। मैंने शेर अगर तो लगा दिया उसके पीछे। झांटों पर विश्वास क्यों न करो सरकार? है झांटों पर विश्वास न करो। ये लोग सुमन को पकड़ सकते नहीं, पकड़ नहीं सकते हैं। इसलिए इसी समय ट्रांसफर हम इंस्पेक्टर अजय का यहाँ करते हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर अजय इन्हीं डाकुओं से 70 करोड़ रुपए बचा करके इलाहाबाद बैंक पहुंचवाया है। वैसा जाबाज सिपाही और कोई नहीं है, इसलिए इसी समय उसका ट्रांसफर यहाँ करता हूँ। बहुत जल्दी और उसको लगाते हैं तुरंत, अभी अभी होगा। फोन करो उसको, बुलाओ। क्या बात है विधायक जी? क्योंकि एक बार बनारस और बनारस से फिर वही शांतिनगर में, क्या बात है? तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा ट्रांसफर फिर शांतिनगर में क्यों किया गया? जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर डाकुओं का आतंक बहुत बढ़ चुका है। डाकुओं का? हाँ। वो कौन से डाकू है? मैं नहीं चाहता कि हमारी भोली भाली जनता डाकुओं का शिकार बने। यहाँ तक एक खोखा डाकू सुमन नाम की पैदा हो गई है। क्या सुमन? हाँ, जो आज आकर मेरे भाई पर को निशाना बनाकर चली गई। हम नहीं चाहते हैं कि दोबारा किसी हमारे जनता पर ऐसा अत्याचार हो सके, इसलिए इस समय पुलिस फोर्स लेकर चंबल का नाकाबंदी करो और जहाँ भी सुमन मिलती है 24 घंटे के अंदर जिंदा या मुर्दा सुमन लाओ। जिंदा या मुर्दा? हाँ ठीक है, ये ऑर्डर है। आपको 24 घंटे के अंदर सुमन जिंदा या मुर्दा मिलेगी। हाँ, मुझे सुमन चाहिए, सुमन। सुमन, तुमने हमारे भाई को मार कर अच्छा किया। अरे तुझे दुनिया से न मिटवाया तो विधायक राम अवतार कुछ नहीं। ए बुढ़िया, तू बता सुमन कहाँ है? हाँ, पहले ये बताओ कि तुम लोग कौन हो? हम लोग औरत बेचारी को क्यों धमका रहे हो? क्या मतलब? क्या मतलब? हम सुमन डाकू को मारने के लिए आए हैं। यानी तुम सुमन को ढूंढ रहे हो? जी हाँ। और इसे क्यों मार रहे हो? इसे क्या पता है? इसके साथ सुमन थी। सुमन थी? हाँ। ये बताओ सुमन ने क्या किया है? क्यों उसे ढूंढ जा रहा है? सुमन ने राम अवतार विधायक के भाई को मारा है, नागेश्वर को। जोलास, तू तो एक बदमाश है, तुझे तो ये चाहिए एक बदमाश की साथ करना। हाँ। और तुम उसे ढूंढना। हवलदार के बच्चे, वो सर नहीं भाई, इधर आओ, बताए तुमको भी सुबह हो गया। पोजीशन डाउन करो। अरे हरामजादे, जोला चेक, तुम तो
तुझे भागने अजय भाई अरे हमको मार दोगे तो तुम्हारा राजेश जो भाई है उसका राज कभी नहीं जान पाओगे। क्या भाई राजेश को तुम लोग जानते हो? हाँ हाँ मैं जानता हूँ उसे। वो इस समय कहाँ पे है? वो इस दुनिया में नहीं है। क्या कहा? इस दुनिया में नहीं है मेरा भाई। हाँ तुम्हारे भाई ने किसी का खून नहीं किया था, वो निर्दोष है और उसमें राम अवतार की चाल है। और मुझे छोड़ दो, तुम्हारी वर्दी में जो दाग लगा हुआ नहीं तो कभी नहीं छूटेगा। इसका मतलब मेरा भाई निर्दोष था? हाँ निर्दोष था। ये बताओ तुम ये गवाही अदालत में दोगे? हाँ मैं दूंगा, लेकिन मेरी जान बख्शो। ठीक है हम वादा करते हैं तुम्हें मारेंगे नहीं। तुम्हें अदालत में हमारी तरफ से गवाह क्यों नहीं लगा लो हथकड़ी, लेकिन हमें छोड़ देना। मौत से बहुत डर लगता है। अदालत चलने के बाद छोड़ोगा। चलो ले चलो। कौन? अनीता सिंह। अनीता सिंह ये बताओ तुम यहाँ पर कैसे आई और ये तुम्हारे गोद में मैं क्या देखता हूँ? ये बच्चा है। किसका बच्चा है? कहाँ तक तुमने लाई हो? स्वामी मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, मेरी तकदीर यहाँ पर लाई है। और इस बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं, इस बच्चे के बारे में अभी कुछ नहीं बताऊंगी, समय आने पर आपको सब कुछ बता दूंगी। समय आने पर इस बच्चे के बारे में बता दी तो ठीक है, हम आने वाले समय को इंतजार करूंगा। एक समय तो मुझे आदेश दे, समझ एक बहुत बड़ी बदमाश है, उसे जिंदा या मुर्दा 24 घंटे के अंदर हाजिर करना है। मेरी आपसे एक विनती है, अगर सुमन आपको कहीं मिले तो उस पर गोली मत चलाना, उसको जिंदा ही गिरफ्तार करना। ठीक है प्रिय, हम तुम्हारी बात से सहमत है। सुमन को मैं आवाज दूंगा। सुमन अपने हाथ को कानून के हवाले अगर कर दिया तो मैं वादा करता हूँ सुमन को मारूंगा नहीं। चौबीस घंटा बीतने वाला है, ना डाकू ज्वाला का गिरोह सुमन को पकड़ कर ला सका, ना वो इंस्पेक्टर आया। विधायक जी ना डाकू ज्वाला आया है ना आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो इसलिए नहीं आएगा कि इंस्पेक्टर अजय उसे गिरफ्तार कर लिया और आपके खिलाफ सेंट्रल जेल बनारस में सरकारी वकील बन गए, आपके खिलाफ गवाही देगा। यानी ज्वाला सिंह का गिरोह कैद हो चुका है जी और अदालत में पेश होगा तो हमारे खिलाफ गवाही देगा। जी विधायक जी, चलो हमारी गाड़ी निकालो, हम इस समय बनारस जाए। इधर आओ। यहाँ ज्वाला सिंह का गिरोह बंद है, ज्वाला सिंह और उसके साथी है। हाँ हाँ लेकर आओ, हम मिलना चाहते हैं उनसे। कि तुम मुझे छुड़ाने के लिए जरूर आओगे। हम जरूर आए हैं तुम्हें मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। यानी मरना नहीं चाहते हो? हाँ हम छुड़वाएंगे, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। हमें जल्दी चलो लेके। पहले एक बात बताओ, हाँ। मैंने सुना ही तुम हमारे खिलाफ अदालत में गवाही देना चाहते हो। हम काहे देंगे आपके खिलाफ गवाही? क्यों? आखिर क्यों अदालत में गवाही देना चाहते हो? हम नहीं देना चाहते थे। नहीं देना चाहते थे, लेकिन मेरी जान बहुत कीमती है। यानी तुम्हारे दिल में मौत का डर पैदा हो गया है। हाँ वाह,
जिसके नाम से दुनिया कांपती हो उसके दिल में मौत का डर पैदा हो जाए अरे हम मरने से डरते बहुत हैं। तो उसे मर जाना चाहिए। इसलिए हम तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर देते हैं। हाँ जल्दी करिए। कभी तुम जेल नहीं आओगे। अले हमारे खिलाफ अदालत में तो गवाही दे दी। अरे सब मर गए, सब मर गए। मर गए तो मैं रिश्वत चाहिए, रिश्वत ले लो इसके बदले। नहीं सरकार, हमका रिश्वत न चाहिए, हम रिश्वत नहीं खाते हैं। नहीं खाते हैं? हाँ। जो हमसे रिश्वत नहीं खाता है वो साला गोली। नहीं 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 सरकार, क्योंकि नान नान बाप मतारी भूखे मर जाएंगे। भूखे मर जाएंगे? हाँ सरकार। चलो ठीक है। जब तुम्हारा कोई अधिकारी यहाँ पूछने आए जी कि ज्वाला सिंह और उसके साथी कहाँ हैं, जी, तो ये बता देना कि ज्वाला सिंह और उसके साथी जिस कमरे में बंद थे वो दोनों खुदकुशी कर लिया, मर गए, आत्महत्या कर बहुत दी। अच्छी बात है। विधायक राम अवतार अभी तो संसार में जीवित है, लेकिन मैं तुझे जीवित रहने नहीं दूंगी। मैं आ रही हूँ तुझे। अपने आप को तू कानून के हवाले कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। हमें गोलियां चलाना। विधायक राम अवतार तूने हमारे साथ इतना अत्याचार किया और तुझे इस संसार में जिंदा रहने का लायक नहीं। हो, तुम्हारा इसका क्या रिश्ता है? साफ साफ बताओ। स्वामी, ये कोई गैर नहीं है, ये तुम्हारे भाई छोटे राजेश की प्रेम का है और मेरे गोद में ये जो बच्चा है इन्हीं दोनों के प्यार की निशानी है स्वामी। इसीलिए तो मैं आपको मना कर रही थी कि इस पर गोली मत चलाना। तूने बहुत अच्छा किया जेठ जी, तूने मुझे मारकर मेरे आत्मा को शांति दिया, क्योंकि जब मेरा सुहागी ना रहा तो मैं जी कर क्या करती। लेकिन जेठ जी आपसे एक विनती है मेरी और रिक्वेस्ट भी है। ये मेरा लाल है, आपके भाई तो वकील ना बन सके, लेकिन मेरे लाल को पढ़ा लिखा कर वकील जरूर बनाना। और दूसरा वचन, विधायक राम अवतार हरामजादा अभी दुनिया में जीवित है, उसे जब तक फांसी नहीं दिलाओगे तब तक तुम्हारे भाई की आत्मा को और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं बेटी, मुझसे गलती हुई और मैं ये वादा करता हूँ, ये तो अच्छा हुआ जो कि मेरा भाई राजेश नहीं है, लेकिन उससे अपना वारिस हम दोनों की गोद में छोड़ दिया है। मेरा भाई तो पलेंगे नहीं बनता। अनीता से सुमन की लाश ठिकाने लगो और मैं चाहता हूँ इस्लाम अवतार विधायक के रंगे हराम खोर देख लो है, गद्दार तुझे सदा दिलवाऊंगा। देखा
मेरी चाल। हम ऐसे राजनीति में सभी को फंसा कर मारा और हमारे सारे दुश्मन मारे गए। इसीलिए तो कहते हैं कि हम हैं नासी, हम हैं नासी जात के हैं पासी। अब चलकर नहाएंगे काशी, अब चलकर काशी में स्नान करूंगा माँ गंगा में और सारे पाप धो डालूंगा। कौन है रे? कौन है? ए, नीचे कर। इंस्पेक्टर क्यों पोजीशन डाउन किया जाए? मैं विधायक हूँ। अच्छा, कपड़ा उतार के काशी में नहाते हैं? क्योंकि विधायक जी तुमने बहुत से पाप किया है। अरे देख जो है गद्दार, तूने बहुत गरीबों का धन खाया है और खा खा के कपड़े बनवाया है, साले अपनी दिया बना लिया है। एक पोजीशन डाउन करो। अगर गरीबों को जनता का पैसा नहीं इकट्ठा करते तो हम जनता से वोट कैसे पाते? 5 बार हम विधायक बन चुके हैं, ऐसे विधायक बने। चलो कपड़ा उतार जाओ, जाओ वहाँ काकी खेना है। काकी के आखिरी समय है। हम विधायक हैं। आज तक तुमने आज भी विधायक मेरे नजरों में हो। विधायक तो है। विधायक जी ये बताओ, तुमने अपने विधायक में क्या क्या किया है? कौन कौन सा जुल्म किया है? किस पे किया है? जुल्म साफ साफ बताओ। जानना चाहते हैं इसमें? हाँ, जानना चाहता हूँ। जानने से पहले कहीं तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन न खिसक जाए। जमीन नहीं खिसकेगी, अब मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। रहोगे हमेशा जब तक मैं विधायक रहूंगा। लेकिन इतनी बात याद रखो कि मैं एक सीधा साधा विधायक था, जनता का सेवक था। लेकिन तेरे भाई राजेश ने ऐसी आग लगाई कि उसी में सब जलकर राख हो गए। मेरे भाई राजेश ने क्या आग लगाई? तेरे भाई राजेश ने? हाँ। मेरा भाई नागेश्वर भगवान शंकर की मंदिर की तरफ पूजा के लिए निकला और रास्ते में एक सुमन नाम की लड़की मिल गई। उससे 2 बातें करना चाहा। तो शंकर को छोड़कर वो तुम्हारा भाई नागेश्वर उस लड़की को पूजना चाहा। उससे जवान था, थोड़ी बातें करना चाहा। इतना याद रखो साले, ऐसी जगह तेरा ट्रांसफर करूंगा साले की पानी नसीब नहीं होगा। रहोगे तब ना। अब तुम्हारा अंतिम घड़ा पाप से आज तुम्हें क्या सलूक करोगे? मेरा क्या सलूक करेंगे? और मार दिया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे अगर छोड़ दिया तो तुम्हें भी वैसे घाट पर पहुंचाऊंगा, याद रखोगे। नमस्कार।
इधर हम मार खा रहे साले बधाई बजा रहे। ओ सर सर में घाम लग रहा है। ये है तेरी पहले और सीधे मेरे साथ चल। अदालत फांसी तो नहीं होगी। चलो फिर। मुंशी राम देवाल, श्री राम देवाल नहीं, वह चार पासी नहीं चपरासी। वही बात है। हाँ ये अदालत किधर लगी है? ये सामने लगी है। चार फांसी वही चार पासी। आज के जो भी केस अदालत में पेश किया जाए हम दरोगे की बच्ची, तुम इसे किस केस में लाई हो? ये विधायक थे और अपने विधायक में ना जाने कितने मासूम बहन बेटियों की इज्जत लुटवाई और ना जाने कितना खून खराबा किया है सर। इसलिए मैंने इसे पकड़ के लाया है। हम दरोगी की बच्ची चार पासी पहले इस विधायक की बच्ची को इस गीता पर हाथ रखकर कसम खिलाओ कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा झूठ नहीं कहूंगा। आर्डर आर्डर। मैं गीता पर हाथ रखकर सौगंध खाता हूँ कि अदालत में जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा झूठ कुछ नहीं कहूंगा। बयान जारी किए जाए। आर्डर आर्डर आर्डर। मिलाड कहो। मैं शांति नगर का एक सीधा साधा विधायक था जी। मैं जनता सेवक था, लेकिन इतने एक दिन की बात है कि मेरा भाई नागेश्वर भगवान शंकर की पूजा के लिए निकला। इतने में रास्ते में एक जवान हसीन लड़की मिल गई। मेरा भाई जवान होने के कारण उससे दो बातें करना चाहा। इतने में इंस्पेक्टर अजय के भाई जिसका नाम राजेश, वो पहुंचकर मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाया। जब मुझे मालूम हुआ कि मेरे भाई के ऊपर एक इंस्पेक्टर का भाई हाथ उठाए तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि विधायक के भाई के ऊपर कोई इंस्पेक्टर का भाई हाथ उठा दे। तो बर्दाश्त से बाहर होकर मैंने ऐसी राजनीति खेली कि इसके भाई को जो बॉम्बे वकालत पढ़ने जा रहा था, मैंने उसके बैग में गैर कानूनी हथियार पहुंचाकर उसे मुजरिम बना दिया। और जब पुलिस उसे कैद करना चाहा, वो किसी तरह भागते हुए मदद मांगने के लिए हमारे पास पहुंचा। मैंने मदद ना दे सका। मैंने अपने गार्ड को गोली मारकर झूठा इल्जाम उसके ऊपर लगाया और उम्र कैद की सजा के लिए उसे सेंट्रल जेल बनास पहुंचाया गया। और उसके बाद मैंने इसका ट्रांसफर किया। इंस्पेक्टर अजय का वहां से ट्रांसफर करने के बाद इसकी पत्नी मदद मांगने के लिए हमारे पास पहुंची और उसका जवान चेहरा देखकर मेरे दिल को रहा न गया। मैंने उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया और उसके बाद झूठा इल्जाम ज्वाला सिंह डाकू पर लगा दिया। विधायक की बच्ची मिलाड, मैंने बहुत सारे खून किए, बहुत सारे बलात्कार किए। कैसा एक दिन की बात है कि मैं इलेक्शन नजदीक था और हमारे खिलाफ
मोहन नाम का एक लड़का जो हमारे सामने विधायक का टिकट खरीदा और इलेक्शन लड़ना शुरू किया। जब मुझे मालूम हुआ कि सारी जनता इसके साथ हो जाएगी, मैं विधायक नहीं बन पाऊंगा, मैंने झूठा अपना जन्मदिन मनाया। उसी जन्मदिन में बुलाकर उसे शरबत में जहर देकर मरवा दिया और उसकी बहन की इज्जत लुटवा कर झूठा केस मैंने बनवाया, उसे भी सेंट्रल जेल बनस पहुंचाया। जब वो डाकू बनी तो पुलिस इंस्पेक्टर अजय के जरिए उनको भी मिटवा दिया और राजेश को भी मैंने मारा। क्या क्या बयान करूं, बहुत मैंने गुनाह किया है। विधायक की बच्ची, हमारा तो दिल करता है कि तुम्हारे गाड़ में बांस खसवा दें। बोलो, इतने मर्डर कर दिए, बलात्कार कर दिए, लेकिन मैंने मर्डर कितने किए अभी नहीं जानते होंगे आप। कितने किए? मैंने 399 मर्डर किया है। 399? एक खून क्यों बाकी छोड़ा? वो इसलिए कि मेरा सही फैसला जज साहब नहीं करेंगे तो वो खून। चारबासी, अदालत इधर लगाई जाए, अदालत की गाड़ फट रही है। और आज तक तुमने कितने बलात्कार किए? मैंने 376 बलात्कार किए। 77 क्यों नहीं किए? 77 करना चाहता था, 77 और किसी का नहीं। जज साहब, अगर तुम आज फैसला मेरा सही नहीं किया तो 77 तुम्हारे साथ। अरे नहीं, मैं उस लाइन का नहीं हूँ। अब सभी सबूत वो गवाह, वो सभी गवाह सबूत को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम विधायक राम अवतार को दफा 302 के तहत फांसी का हुक्म सुनाती है। बहुत अच्छा किया, इसे ले जाओ। बहुत अच्छा क्या जज साहब, अगर मैं बच जाता ना तो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ता। तुम्हारे जैसे न मालूम कितने जज को मैं दिन रात खरीदता था। ले जाओ और फांसी गृह में इसकी फांसी लगा दो। और संतराम व गुड्डू, तुम इधर आओ, जाओ। ये जो पटखन के पुरवा है, यहाँ से 1 कटोरा तेल और 2 मीटर सूती कपड़ा लेकर वहाँ पीछे वो जो रोड दिख रही है, हाईवे, हाँ 6 लेन हाईवे के नीचे मिलो और वहीं पर ये अदालत गाड़ मराएगी। और यारों मेरा तमाशा इस दम खत्म हुआ। यारों मेरा तमाशा इस दम खत्म हुआ है। सबको खुशी हुई है, दुश्मन को गम हुआ। हेलो, ए संतरा, चमोज खान,